नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी के महाकाव्य कामायनी के कृतिकार जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित इस कामायनी के चिंता सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब देखिए, जिस प्रकार इस सर्ग का नाम ही चिंता है, जिस प्रकार चिंता जो मन में प्रवेश करने से किस प्रकार परिवर्तित हो जाते हैं, किस प्रकार दुखदायी हो जाते हैं, प्रकृति के साथ साथ मिलाकर कवि ऐसे बता रहे हैं। देखिए, ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। देखिए, यहाँ सब पहले शब्दार्थ देखेंगे। व्याली मतलब सर्पिणी अर्थात सांप है। विश्ववन, देखिए विश्ववन मतलब संसार रूपी जंगल है। स्फोट मतलब फटना है। यहाँ मनु के मुख से जो मर्म वेदना कथन के रूप में, कहानी के रूप में निकल रही थी, उसी को कवि कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। नायक मतलब अपने आप में चिंता को संबोधित कर रहा है। कैसे, देखिए, वो चिंता की पहली लकीर, चिंता के आरंभ। तो इस संसार रूपी जंगल में रहने वाली सर्पिणी अर्थात सांप है। जिस स्थान में सांप रहता हो वहाँ जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रह जाता है, हम सब जानते हैं। इसी प्रकार जब मानव को चिंता घेर लेती है तो उसका जीवन भी सुखमय नहीं रहता है। क्यों? हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कैसे, देखिए चिंता की कितनी घातक होती हैं। देखिए, तू ज्वालामुखी पर्वत के पहली बार फटने पर होने वाली भयंकर भूचाल के समान उत्पात मचाने वाली है। देखिए, जहाँ ज्वालामुखी मतलब एकदम फर्स्ट टाइम लावा, इसका मतलब आसपास में सब नाश कर लेते हैं। यहाँ मनु का कहने का आशय या अर्थात इसका तात्पर्य है कि कवि मनु के माध्यम से बताते कि पहली बार मेरे जीवन में चिंता का आगमन हुआ है, किंतु उसके आने से यह सारा जगत ही उनके लिए भयदायक सा हो गया है। चिंता करें तो हर चीज हमको डर लगता है, और उसने आकर अंतर में भारी हलचल उत्पन्न कर दी है। ज्वालामुखी भी जब पहली बार फटता है तो आसपास का सारा क्षेत्र सा कांप उठता है, भूचाल आ जाता है। चिंता के कारण उनके मन में भी भारी हलचल उत्पन्न हो गई है। और इसमें कुछ विशेषताएं देखेंगे। जब कोई व्यक्ति मतलब किसी के चिंता या सोच विचार करता है तो उसके मस्तक पर बल से पड़ जाता है। कैसे, पुनः जो प्रकृति से चिंतनशील होते हैं उनके लिए चिंता करना सामान्य सी बात है। फर्स्ट टाइम इज बहुत डेंजरस। पर जिसका अतीत सुखमय रहा हो, उसके मन में यदि चिंता का घर कर ले तो उसका जीवन को धुन लग जाता है। इसलिए चिंता को चिता से अधिक भयंकर कहा है। चिता तो सिर्फ मुर्दे जीव मतलब शव को या लाश को जलाता है, लेकिन यह जीने वाले आदमी को ही जलाता है यह चिंता। चिंता को यहाँ और एक शब्द से जयशंकर प्रसाद की शब्दावली देखिए, मतवाली। क्योंकि मतवाला मतलब मस्तिष्क की विकृति के कारण या कोई मादक वस्तु का सेवन करने से होता है। दोनों को करणीय और अकरणीय का विवेक नहीं रहता है। इस कारण वे बहुत हानि पहुंचाते हैं। ज्वालामुखी फटने से हुए भूचाल से नगर के नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार चिंता भी जीवन नष्ट कर देती है। यहाँ देखिए, विश्ववन की व्याली में है ना, विश्ववन की व्याली में परंपरित रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रथम कंप सी में उसमें उपमा अलंकार है।
मतवाली लाक्षणिक प्रयोग हैं। देखिए, चिंता अमूर्त भाव है, उसे मानवीय के रूप में संबोधित किया है। चिंता के लिए किए गए मतवाली प्रयोग का लक्ष्य अर्थ होगा विवेकहीन, उससे यहाँ व्यंग्य भी है, अत्यधिक घातक या हानिकारक है। और इसके बारे में यहाँ डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार देखिए कहाँ बताते हैं कि कवि ने चिंता की कटुता और घातक प्रभाव का चित्रण करने के लिए व्याली का उपमान, कवि ने चिंता की कटुता और घातक प्रभाव का चित्रण करने के लिए व्याली का उपमान प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार वन में व्याली की स्थिति उसके सौंदर्य को विषाक्त और विभीषिकापूर्ण बना देती है, उसी प्रकार चिंता की उपस्थिति से मन एक अव्यक्त और अवांछनीय विभीषिका से आच्छन्न हो जाता है। कवि ने दूसरा उपमान ज्वालामुखी स्फोट के भीषण कंपसी मतवाली द्वारा प्रस्तुत किया है। मतलब ज्वालामुखी पर्वत का प्रथम भीषण विस्फोट जिस प्रकार अपने आसपास के समस्त पदार्थों को प्रभावित करता है और उसके साथ साथ दूर दूर तक सब कुछ नष्ट प्राय हो जाता है, उसी प्रकार चिंता के आगमन के साथ मन के अन्य समस्त क्रिया व्यापार समाप्त हो जाते हैं और शेष रहता है मात्र चिंता का घातक प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद।